हेलो डियर। स्वागत है एक बार फिर से आपका एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और बच्चों, जैसे कि हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, तो आइए उसी सीरीज में हम अध्याय 2 के कुछ सवाल देखते हैं डियर। तो इससे हमने जो अपना बोर्ड पर वीडियो हुआ था डियर, चूँकि व्यस्तता के कारण अभी वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, तो आज मैं घर पर हूँ तो मैं रजिस्टर पर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले हमने जो प्रश्नावली 2.2 थी, तो इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल देख लिया था। आज डियर हमको इसका तीसरा सवाल देखना है। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब वही अल्फा बीटा गामा। ठीक है डियर, अल्फा बीटा और गामा। तो जी हम शून्यक निकालना है एवं शून्यांकों तथा गुणांकों। ये ध्यान देना, शून्यांक तो होगा अल्फा बीटा और गुणांक क्या होगा कॉफिशेंट। तो कॉफिशेंट देखिए जो कहलाते, जो एक्स के साथ हो, जैसे हमने कहा एक्स वर्ग का गुणांक, तो कितना होगा इसका, इसके आगे देखना है कि इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है। तो कितना हो जाएगा 6। एक्स का गुणांक कितना होगा 7 ऋण के साथ, और अचर पद यानी सी का गुणांक कितना होगा ऋण के 3 होगा डियर। ठीक है, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण क्या था बच्चों, व्यापक द्विघात समीकरण क्या था, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये व्यापक रूप था हमारा। ठीक है डियर, ये हमने उस दिन देखा था अच्छे से। तो चलिए इसको हम हल करते। देखिए व्यापक रूप में क्या होता है डियर, घातें घटते क्रम में होती। कैसी होती हैं घातें? घातें जो होती हैं बच्चों घटते क्रम में होती हैं। तो क्या है, जैसे एक्स की वर्ग आ गई, एक्स वर्ग आ गया, एक्स पे 2 की आ गई, धन बी एक्स। देखिए जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्या होती हैं, यानी नंबर्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, करड़ी भी हो सकती है, और मतलब वास्तविक संख्या बोल सकते हैं हम, रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए डियर कि ए एक्स वर्ग है, यानी ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी घाते घटते क्रम में है। ठीक है, और जहाँ पे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, और एक्स वर्ग और एक्स क्या है हमारे चर हैं। ठीक है डियर, तो देखिए वर्ग समीकरण वह कहलाता है बच्चों जो घातों में घटते क्रम में हो। तो क्या हमारा ये सवाल व्यवस्थित लिखा है? देखिए पहले तो ठीक लिखा है 6x वर्ग ऋण, यहाँ पे वर्ग के बाद x आना था, x पे 2 की घात, फिर देखिए x पे 1 की घात आनी थी, फिर अचर पद। तो ये व्यवस्थित नहीं है डियर, इसको हम व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 6x वर्ग ऋण, देखिए हम 7x को आगे लिख लेते हैं ताकि घातें घटते क्रम में हो जाए। 6x वर्ग ऋण 7x ऋण के 3 बराबर 0। तो जब बच्चों हमें ऐसे सवाल करने होते हैं तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अपन इससे पूछते हैं भैया तुझे गुणा में कितना चाहिए और जोड़ना घटाना में कितना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पहले वाले अंक का लास्ट वाले में गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा डियर, 6 और 3, 6 3 18। तो गुणा में भाई साहब को चाहिए है 18, वो भी कहे कि बच्चों ऋण की। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है आपको हमारी, यानी गुणा में चाहिए ऋण के 18, और जो बीच में होते हैं यानी प्लस और माइनस में चाहिए हमें ऋण के 7 बच्चों। ठीक है, तो इस 18 के हमको तोड़ना पड़ेंगे गुणनखंड। तो 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़े घटाए तो 7 मिल जाए। तो एक तो सीधा सीधा हमको दिखता है 9 दूनी 18, या दो दो ही नाम 18 सी। ठीक है, एक मिलता है हमको 6 3 18, और एक मिल जाता है डियर हमको 18 एकम 18। तो देखिए अगर हम 18 और 1 को लेते हैं तो 18 एक जोड़ने से क्या हमें 7 मिलेगा? नहीं, ये तो 18 1 19 हो जाएगा, घटाने से क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है डियर, फिर हम देखें 6 और 3, क्या 6 और 3 को जोड़ने पर बच्चों 9, देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 7 मिलेगा? अरे 6 और 3 को जोड़ने से 9 मिलता है, 7 नहीं मिलता, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। यानी अब इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें डियर। यानी हम 9 में से क्या कर दें कि 7 बच जाए, तो 9 में से 7 घटा 2 घटा दें तो क्या बचेगा बच्चों, 7 बच जाएगा। बट
यहाँ पे देखना भाई साहब ऋण का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे ऋण चाहिए तो बड़ी संख्या हम ऋण की लेंगे, छोटी वाली ले लेंगे धन की। तो ऋण के 9 में से 2 घट जाएंगे तो बच्चों बचेगा हमारे पास 7, वो भी काय का, ऋण का। देखिए नियम क्या होते हैं, विपरीत चिन्हों की संख्या तो घटती है लेकिन चिन्ह बड़ी का होता है। 9 में से 2 जाएंगे ऋण के 7, देखिए बच गए। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, बस यही देखना पड़ता है कि गुणनखंड में क्या चाहिए है। अब जैसे ही आपको गुणनखंड मिलते हैं बस चुटकियों का काम होता है डियर। तो आइए इसके हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ पे इम्प्लाई दैट यानी तब, देखिए सबसे पहले क्या है, 9 और 2 मिली हमें, तो इसको हम जमाएंगे बच्चों 6x वर्ग ऋण के 9x और दूसरी चीज़ 2, यानी वो कह के होंगे बच्चों धन के 2x। देखिए अब 9x में से 2 चले जाएंगे, 7 बच जाएंगे, ठीक है। और ऋण के 3 बराबर 0। ऐसा काम होने के बाद बच्चों हमें फटाफट इसके 2 के पेयर बना लेना, 2 पदों के, ठीक है। पहले पद बारीकी से देखिए डियर, इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं बच्चों 3 दूनी 6, ठीक है। और इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 त्रिका 9। देखिए अब जो दोनों के पास, अच्छा x वर्ग है, इसके पास x है। x वर्ग का मतलब क्या होता है डियर, यहाँ पे देखिए x वर्ग मतलब x गुणा x, यानी 2x है उसमें, ठीक है। और ये x तो है ही, तो भाई साहब हम इसमें से 2x में से एक x और एक इधर से x निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। और इस 6 और 9 में से देखिए क्या कॉमन है, 3 इनके पास है, 3 इनके पास है, तो 3x ले लेते हैं हम बाहर, 3 को भी निकाल लेंगे और x को भी। इधर क्या बच रहा डियर हमारा 2, एक x निकल गया, देखिए x वर्ग में से एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा, यानी कि 2x सॉरी ऋण आएगा यहाँ पे जो भी चिन्ह होता है, तो ऋण। अब 9x में से देखिए x तो निकल गया, एक 3 निकल गया, सिर्फ बचा एक 3। इसी तरह इधर से बच्चों, यानी इसमें से क्या कॉमन, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो क्या कॉमन है 1, वो भी कहेगा प्लस का, यानी धन का 1 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों। और फिर हम इधर बचेगा 2x ऋण 3 और कोष्टक बंद बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास एक वाला और एक वाला, दोनों कोष्टक एक से आने चाहिए बच्चों, तो हमारे दोनों एक से हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। 2x ऋण 3 एक कोष्टक में, इधर आ जाएगी आपका दूसरे कोष्टक में 3x धन 1 बराबर क्या चल रहा है बच्चों 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2 लोग हैं और दोनों को 0 चाहिए, तो ये एक साथ नहीं ले सकते, ये बारी बारी लेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको देते हैं हम, तो क्या बोलेंगे, जब 2x ऋण 3 बराबर 0 तब इस ऋण 3 का क्या हो जाएगा बच्चों पक्षांतर, तो 2x बराबर बचेगा आपका 3, या इस x का मान चाहिए तो ये 2 को भगाना पड़ेगा और जाएगा बटिए में, तो x बराबर 3/2, ठीक है डियर। अब दूसरा क्या था हमारे पास, जब 3x धन 1 बराबर 0 तब क्या होगा बच्चों, इस 1 का हो जाएगा पक्षांतर, तो 3x बराबर ऋण का 1, या x बराबर ये 3 कहाँ चला जाएगा बच्चों बटे में, ऋण 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ गए बच्चों, एक के वाला ए आ गया, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ अल्फ़ा, जो पहला मान आया था वो अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 3/2 एवं बीटा बराबर ऋण का 1/3, ठीक है डियर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा के मान आ गए, यानी शून्यक आ गए। पहला शून्यक आया 3/2, दूसरा आया ऋण के 1/3, ठीक है डियर। अब हमको इसके क्या करना था हमें, देखिए शून्यक तो निकल आया, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है, ठीक है डियर। देखिए बच्चों, तो हमें अब इनके बीच संबंध बनाना है, तो इसको हम पहले क्या दे देते हैं, समीकरण 1, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है डियर। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं
क्या लिखेंगे बच्चों हम? सबसे पहले जो हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 की व्यापक द्विघात। तो देखिए बच्चों, हमें जो हमारा समीकरण था 6x वर्ग ऋण के 7x ऋण 3, इसकी हमको द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करना है। इसका मतलब ये है कि आपके x वर्ग के आगे जो वैल्यू है वो a की है, तो यहाँ a बराबर, आप अपने समीकरण में देखेंगे x वर्ग के आगे क्या लिखा, 6, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 6, और b बराबर यानी x के आगे कितना है, 7, यानी ऋण के 7, तो b बराबर ऋण के 7, और अचर पद हो जाएगा डियर हमारा कितना आ रहा है इसका, ऋण का 3, यानी c बराबर ऋण के 3। अब हमको करनी है डियर जांच। क्या करनी है? जांच करनी है। तो हम डालेंगे फटाफट जांच। तो जैसा कि हमने अभी पहले किया था, सबसे पहले हमने निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हमें इस सूत्र में रख देंगे। अल्फा का मान आया था हमारे पास, देखिए ये आ गया था 3/2, तो इधर रखेंगे हम 3/2 धन बीटा का आया था ऋण का 1/3। ठीक है डियर, ये मान आ गए। उसके बाद यहाँ पे बराबर ऋण b, देखिए सूत्र का ऋण लगाइए, b का मान है ऋण का 7 और बटा में a रखिए यानी 6। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो 3/2 ऋण धन का ऋण 1/3 बराबर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन 7/6। आइए इसको हल करते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे डियर तो आएगा 6, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ऋण 2 एकम 2 और बराबर 7/6। इधर 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7/6। इधर भी 7/6। देखिए दोनों पक्ष क्या आ गए बच्चों, दोनों पक्ष बराबर आ गए, 7/6 7/6। अतः इसके क्या हो गए, शून्यकों का एक फल सही हो गया। अब दूसरा चाहिए है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या था डियर हमारा, इधर रखा था हमने 3/2 गुणा बीटा था ऋण का 1/3 बराबर c क्या था डियर, ऋण का 3/a 6। दोनों पक्ष एक से आने चाहिए डियर। तो अंश का अंश में गुणा होता है, आपने पढ़ रखा है, अंश का अंश में हर का हर में, तो 3 एकम 3 ऋण के 3 और 2 या 6। अच्छा इसको हम 3 से 3 काट सकते थे डियर, तो इस साइड आ जाता है ऋण का 1/2। इधर भी 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऋण का 1/2। देखिए तो इधर वाली वैल्यू यानी कि ये वाला मान और ये वाला, ये दोनों बराबर आए हुए थे, और ये ऋण का 1/2 ऋण का 1/2। अतः यही क्या हो गया, सत्यापन। इतना बस डालना है डियर आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।